हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ केपी और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल इन एमएलटी विजन क्लास। सो हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा वेट करवाने वाली हमारी वैकेंसी अब आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वैकेंसीज निकाली है, जिसमें हमारी वैकेंसीज भी आई है एमएलटीज के लिए। राइट। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर दिया गया है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, और इसका नंबर है 04/2024। इस नोटिफिकेशन नंबर को जरूर याद रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब आरआरबी के वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर वहां पे आपको सीईएन नंबर जो है ये पुट करके फिर आपको सर्च करना है उस वैकेंसी के बारे में। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए, तो ये हमारी पैरामेडिकल की वैकेंसीज को चाहिए है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल। राइट। जिसकी ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे दी गई है 17/8/2024। राइट। एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन, लास्ट डेट जो होगी वो हमारी होगी 16/9/2024। ओके। सो 17/8 to 16/9। ठीक। ये हमारी जो है लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट है, जिसके अंदर आप इस डेट से इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। राइट। अब हम आगे चलते हैं। उम्म, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कौन कौन सी वैकेंसीज जो है किस किस डिपार्टमेंट में आई है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है डाइटिशियन की, जिसमें कि लेवल 7 जो पोस्ट है, राइट, 7th ग्रेड पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जिसका इनिशियल पे 44,900 रुपीज है। और इसमें एज लिमिट दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज बताई है कि कितनी वैकेंसीज इस डाइटिशियन डिपार्टमेंट में है। राइट। तो 5 वैकेंसीज यहाँ पे है हमारी। और दूसरा सेकंड यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे 713 वैकेंसीज है। ओ, इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट। राइट। तो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे 4 है। वैसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी 7 है। एंड डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पे 20 वैकेंसीज है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की यहाँ पे हमारे पास 126 वैकेंसीज है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसीज है। परफ्यूश परफ्यूशनिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 जिसमें सीट्स हमारी 20 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 2 सीट्स। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2 सीट्स। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे 246 पोस्ट है। और रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 64 पोस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 1। कार्डियक टेक्नीशियन 4। ऑप्टोमेट्रिस्ट 4। ईसीजी टेक्नीशियन 13। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 94। फील्ड वर्कर 19। तो इस तरीके से आरआरबी ने टोटल हमारी ग्रैंड टोटल वैकेंसीज जो है वो डिस्क्लोज करी है। यहाँ पे 1376 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हमारे लिए आई है। तो चलिए और कुछ इंस्ट्रक्शंस और फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए आपको ऑनलाइन जो है एमपी ऑनलाइन में फॉर्म फिल करना होगा। राइट। और यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, किस तरीके से एलिजिबिलिटी दी है, क्या क्या अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। और जो हमारी एग्जाम होगी वो होने वाली है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। राइट। इट विल बी बेस्ड ऑन देयर
मेरिट इन सीबीटी। जो सीबीटी में जो लिस्ट होगी हमारी वो मेरिट लिस्ट होगी, और मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा वही सिलेक्ट होगा आगे के लिए, राइट। तो उसके अलावा और हमारे आरआरबी के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर एक आंसर गलत करने पर हमारे 1/3 मार्क जो है वो कट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये मेन इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पीडीएफ में पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, एंड 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, राइट। तो 90 क्वेश्चंस, सॉरी 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स ड्यूरेशन। और वो जो 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो उसको इस तरीके से सेक्शन वाइज मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होने वाला है प्रोफेशनल एबिलिटी, जो कि होगा 70 नंबर की क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, जो कि होगा 10 मार्क्स का। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग will be of 10 marks, and general science will be of 10 marks. So total grand total is here 100 marks, right? तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, सीबीटी टेस्ट का पैटर्न रहेगा। और फिर ये सारी चीजें जो है आप देखने वाले हैं आगे। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस आने वाला है, आखिर क्या पढ़ना है। And this is the list of RRB websites. If you want to know full notification details, so you can go in the sites, right. So here is our post parameters, where you can find minimum education qualification for the post. You can match your eligibility here, right. First post is nursing superintendent. So here is minimum education qualification demanded. Certificate as a registered nurse and midwife having passed 3 years course in general nursing and midwifery from a school of nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council or BSc Nursing, right. तो यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपको नर्स या फिर मिडवाइफ के 3 ईयर कोर्स से रजिस्टर्ड होना है, राइट। या फिर आपने जीएनएम किया हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, राइट। सो ये नर्सिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, राइट। सेकेंड कार्डियक टेक्नीशियन, थर्ड इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर। सो फॉर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बीएससी है विद केमिस्ट्री, बीएससी इन केमिस्ट्री, राइट। BSc having studied chemistry as main optional subject in any branch of chemistry while undertaking the course, plus 1 year diploma of health sanitary inspector, plus 1 साल का डिप्लोमा हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सेकेंड, या फिर आपके पास अगर 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए आप तब एलिजिबल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं तो फिर 12+2 जो है वो आपका
कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ डीएमएलटी कंप्लीट होना चाहिए, 10+2 प्लस डीएमएलटी, राइट। या फिर आपके पास उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स है किसी एमएलटी का, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, राइट, या फिर आपके पास डीएमएलटी है, तो ये कैंडिडेट जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो फिजियोथेरेपी के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स, जिसमें कि 100 बेड्स, और 100 बेड्स में वो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल से आपका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने लिया हो वहां से, राइट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। बाकी पोस्ट के लिए भी आप इस तरीके से आगे सारी डिटेल्स देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। And here is RRB wise, railway wise, post wise vacancies for all the notified post. RRB अहमदाबाद, जहाँ पे ये सारी वैकेंसीज हमारी दी गई है, राइट। एंड इन वैकेंसीज को पोस्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं RRB प्रयागराज हियर, RRB अजमेर, RRB बैंगलोर, RRB भोपाल, RRB भुवनेश्वर, RRB बिलासपुर, RRB चंडीगढ़, RRB चेन्नई, RRB गोरखपुर, RRB गुवाहाटी, RRB जम्मू श्रीनगर, RRB कोलकाता, RRB मालदा, RRB मुंबई, RRB मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, RRB पटना, RRB रांची, RRB सिकंदराबाद, RRB सिलगुड़ी, सिलीगुड़ी, सो हियर इज द सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, राइट। यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट से हैं, आप या तो ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट से हैं, या कार्डियक टेक्नीशियन, या डाइटिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, या डायलिसिस टेक्नीशियन, आप सभी के सिलेबस जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप सिलेबस को थरोली आराम से पढ़िए, और फिर इसमें आप देखिए कि क्या आपके लिए बेटर है और क्या नहीं, आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा वीक, और फिर इस एनालिसिस के बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद टेक्निकल के अलावा जो हमारे 75% के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इसका सिलेबस दिया है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जनरल अर्थमेटिक्स, इंटरनल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, राइट। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसीज है, और फिर मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन
आप तक पहुँचे इसके लिए आप एमएलटी विज़न को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।